हमारे गले में जो थायराइड है वह बहुत सारे शरीर पर बहुत सारी चीजों पर काम करता है। जैसे हमारे शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं उनको ऊर्जा देने का काम करता है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, हार्ट बीट जो होती है उसकी जितनी स्पीड होती है या कम रहनी चाहिए ज्यादा रहनी चाहिए उस पर वो कंट्रोल करता है। तो थायराइड ही हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जब थायराइड हार्मोन या तो बढ़ने लगता है या फिर कम होने लगता है तो आप देखते हैं कि बहुत सारे रोग होने लग सकते हैं। जैसे गले के रोग तो थायराइड के अंदर होते ही है। अगर गले के अंदर बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है, गले में हमेशा अटका हुआ महसूस होता है, चुभन जैसा लगता है, या फिर आपकी आवाज भारी हो चुकी है, गले के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है तो बहुत ज्यादा लगती है, तो थायराइड के कारण भी ये समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन बहुत सारे शरीर के ऐसे रोग भी होते हैं जो थायराइड के कारण होने लगते हैं। जैसे आपके आंखों के अंदर अचानक से दर्द होने लग सकता है, उनमें सूजन आने लग सकती है, दाल होने लग सकती है, अचानक से पेट के अंदर दर्द महसूस हो सकता है, पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर दर्द देख सकते हैं। यानी अर्थराइटिस की समस्या भी आपका थायराइड हार्मोन बिगड़ने के कारण हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कम है, तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है। और गले के रोग अगर किसी को बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर भी मेरे काफी सारे वीडियो है। आप उनकी रेमेडी को करेंगे तो 100% आपको फायदा होगा, क्योंकि सारी के सारी रेमेडी नेचुरल है और एक बार करते ही आपको फर्क लगेगा। तो थायराइड हार्मोन अगर हमारे शरीर के अंदर कम बनता है, ज्यादा बनता है, तो दोनों ही तरीके से ये नुकसानदायक हो सकता है। यानी इसको बैलेंस में रखने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी एक्सरसाइज हो गई, हमारी डाइट के अंदर ऐसी चीजें हो गई जो हमें शामिल करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता है तो अपने थायराइड को बिल्कुल कंट्रोल करना होगा। उसे संतुलित अगर आप रखेंगे तो कोई रोग नहीं होगा। आप देखते हैं कि थायराइड की बीमारी आजकल हर घर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं उसकी वजह से और बहुत सारे रोग होने लगते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई थायराइड से परेशान है, आपके घर में कोई थायराइड से परेशान है, तो जो आज मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, कुछ उपाय बता रही हूँ, उन्हें आप लगातार करेंगे तो आपके थायराइड पर आप पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे और आपके गले के रोग नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी सुधरेगी, आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का अगर थायराइड हार्मोन की दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पर उन्हें यष्टि मधु को अपनी डाइट में शामिल करना है। यष्टि मधु यानी कि मुलेठी भी जिसको हम बोलते हैं, आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है। यानी मुलेठी की जो लकड़ियां होती है उसे भी आप अपने घर में रख सकते हैं, या इसका पाउडर बना करके भी अपने घर में आप रख सकते हैं। इसका पाउडर बना बुनाया भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। तो इसका प्रयोग हमारे पाचन को बिल्कुल ठीक करता है, हमारे एसिडिटी को सही करता है, हमारे एसिड की जितनी भी दिक्कतें होती है उसको सही करता है, और हमारे थायराइड को पूरी तरह से कंट्रोल करने में मदद करता है। तो मुलेठी का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है, रोज करना है अगर आप काफी लंबे समय से थायराइड से परेशान हैं। लेकिन अभी अभी अगर आपको थायराइड की दिक्कत हुई है तो भी आप इसका इस्तेमाल करके अपने थायराइड को बैलेंस में ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा। तो आपको क्या करना है, रोजाना ही आपको 1 चम्मच भर करके मुलेठी का पाउडर लेना है, उसे 1 ग्लास पानी के अंदर अच्छे से बॉईल कर लेना है, और ये पानी आधा कप पानी जब रह जाता है तब इसको छान लेना है, और सुबह सुबह खाली पेट आपको इसको पी लेना है। अगर आप मुलेठी का पानी या मुलेठी की चाय जिसको बोलते हैं रोज सुबह सुबह बना करके ले लेते हैं तो गले के रोग नहीं होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है, कितना ही कफ बलगम जमा होता है वह साफ होने लगता है, और आपका थायराइड पूरी तरह से ठीक होने लगता है। ये जड़ पर काम करता है। लोग अपने घर में हमेशा मुलेठी की लकड़ी रखा करते थे और खाना खाने के बाद हमेशा मुलेठी की लकड़ी को वो चूसते रहते थे, जिससे उसका रस आपके पूरी भोजन नली को साफ रखता था, एसिड को बढ़ने नहीं देता था, पाचन को अच्छा रखता था, गले के रोग उससे नहीं आते थे, उससे मुंह की लार अच्छी होती थी, यानी मुंह की इम्यूनिटी सुधरती थी। तो इस तरह से हमेशा वो करते रहते थे, इसीलिए उनको गले के रोग नहीं होते थे, या उनको थायराइड नाम की कोई बीमारी भी होती है ये पता नहीं था। लेकिन आजकल थायराइड की बीमारी बहुत ज्यादा फैलने लगी है, इसीलिए आप इस मुलेठी का इस्तेमाल करके और अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पाचन को अच्छा करता है, तीनों दोषों को सुधारता है, साथ में अगर आपका पित्त बहुत ज्यादा बिगड़ता है तो उसको कंट्रोल करता है, और थायराइड हार्मोन तो इसे धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक होने लगता है। इस पर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्यूप्रेशर भी बताए हुए हैं, इस पर बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज भी मैंने बताई हुई है जिनको आप करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा पॉइंट लेकर आई हूँ जिसको आपको रोज
जब भी आप दिन भर के अंदर फ्री होते हैं तब इसको आपको करना है। आपको क्या करना है, अगर आपको गले के रोग बहुत होते हैं, अगर आपके दांतों के रोग बहुत होते हैं, आपके मुंह के रोग बहुत ज्यादा होते हैं, आपको थायराइड की बीमारी है, तो आप क्या करें, आपका जो अंगूठा है उसका जो नीचे का हिस्सा है इस जगह पे आपको यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और इस तरह से आपके अंगूठे की अच्छे से आपको मसाज कर लेनी है। 5 से 7 मिनट आप इस तरह से अंगूठे की अच्छे से मसाज कर लीजिए दोनों हाथों पर। जब आप इस उपाय को करेंगे तो गले में बिल्कुल कोई रोग नहीं होएगा, थायराइड पूरी तरह से सही होने लग जाएगा। तो घर पर बैठे हुए जब भी आपको समय मिलता है आप इस तरह से अंगूठे की अच्छे से मसाज कर सकते हैं। नीचे का हिस्सा, यहाँ का हिस्सा, इस हिस्से की हमको अच्छे से मसाज करनी है। ये हिस्सा हमारे गले को प्रभावित करता है, इसीलिए गले के रोग नहीं होते हैं, टॉन्सिल की दिक्कत नहीं होती है। हमारे गले में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है वह ठीक होने लगती है। थायराइड हार्मोन इससे सही बनने लगता है। तो ये अगर सही बनने लग गया तो शरीर के काफी सारे रोगों पर ये काम करता है। इसीलिए रोजाना जब भी दिन भर के अंदर फ्री रहते हैं आप अंगूठे की इस तरह से दोनों हाथों पे मसाज कर सकते हैं। इस तरह से थायराइड हार्मोन के लिए आप मुलेठी को शामिल कर सकते हैं, अंगूठे की मसाज कर सकते हैं और रोजाना ही आपको क्या करना है, गले पर थोड़ा सा अखरोट का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, वह लेकर के भी आपको इस तरह से अपने गले की इस तरह से मसाज करनी चाहिए। ये थायराइड हार्मोन की इस जगह पे हमारा बटरफ्लाई होता है, वो तितली होती है, एक ग्लैंड होता है जिसकी अगर हम हल्के हल्के हाथ से इस तरह से मसाज कर देते हैं तो भी आपकी गर्दन पर अगर गुठली बनने लगी है, थायराइड के कारण आपकी आवाज में कोई दिक्कत हो रही है, गले के रोग बहुत आ रहे हैं, तो इस तरह से मसाज देने से वह भी पूरी तरह से ठीक होने लगता है। इस उपाय को भी 2 मिनट से 3 मिनट तक रोज आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा ये उपाय है। साथ में आपको जिसको भी थायराइड की दिक्कत होती है परहेज वो ज्यादा करने होते हैं, यानी तला हुआ उनको बिल्कुल नहीं खाना होता है, अचार का प्रयोग उनको बिल्कुल नहीं करना होता है, पैकेट वाली चीजें उनको नहीं खानी होती है, गरारे उनको करने चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, पानी की शरीर में कमी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर इस तरह से आप परहेज के साथ में इन उपायों को लगातार करते हैं तो थायराइड को पूरी तरह से जड़ से आप ठीक कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो अपने थायराइड को आपको समझना है क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, इम्यूनिटी सुधरेगी, आपके एनर्जी लेवल बढ़ेगा, दिन भर जो थकान लगती है, आलस्य रहता है वह नहीं लगेगा, शरीर में एकदम फिटनेस हो जाएगी। अगर आपका थायराइड हार्मोन सही निकलने लग गया तो महिलाओं में किसी भी प्रकार का रोग फिर नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमेशा करते रहिए, आपको थायराइड में काफी आराम आएगा। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है इसे शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।